हेलो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या हो गया, फोन किया था? मुझे तो लगा आज भी नहीं उठाएंगे आप फोन। हाँ, उठाने का सवाल नहीं था। एक्चुअली मैं ये देखा ना कि परमेश्वर का जो चलाने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। ओके, हम लोग को लगता है ओके रेगुलर तरीका होता है। ओके, परमेश्वर ओके रेगुलर नहीं रखता है कुछ भी। ओके हाँ, कुछ भी रेगुलर नहीं रखता है। इवन हम लोग कुछ प्लान को ऐसा भी सोचेंगे जिंदगी भर हम ऐसे ही रास्ते से चलते चलते जाएंगे, नहीं, परमेश्वर चेंज कर देता है। ओके। इसके लिए आपको वो एक्सेप्ट करना आना चाहिए चेंजेस को। हाँ, हाँ, क्योंकि मेरे एक्चुअली परमेश्वर का इजरायलियों को चलाने का समय कैसा रहता था। कुछ समय तक उसने आग के खंभे से बादल के द्वारा चलाया। फिर कुछ समय वाचा के प्रदेश में चलाया। फिर कुछ समय मिस्र देश में थे वो लोग। कुछ समय अलग अलग तरीके से परमेश्वर लेके जाता है। इसकी वजह से हम ओके लोग ना वो सारा एरिया ऑफ लाइफ को समझ लेना है कि अच्छा, तो ये ओके परमेश्वर की ओर से गैप आ चुका है। ओके, इसका ओके मतलब हमको ओके पर्सनली परमेश्वर कुछ चेंजेस करने जा रहा है। और हमेशा देखना, जब भी मैं ओके गैप छोड़ के आ जाती हूँ ना, तो उन्नति की लेवल बढ़ी हुई रहती है। समझा? ओके अभी भी मेरे अंदर का आपका फोन उठाने का कारण यही था, क्योंकि अब उन्नति का लेवल बढ़ चुका है, उसमें अभी आपको चलाना है। समझा? तो ओके हमेशा वो ही लेवल में नहीं रहते हैं हम लोग जो लेवल से चलते आए। अब का लेवल अलग हो ओके चुका है और इतने सारे प्रकाशन मुझे मिले, इतने ज्यादा मिले कि मुझे लिखने में भी टाइम नहीं मिल रहा था और बोलने में भी टाइम नहीं मिल रहा था। बस मैं स्वीकार करते जा रही थी, एक्सेप्ट करते जा रही थी, एक्सेप्ट करते जा रही थी। और आपको एक प्रेयर मालूम है? मेरा एक प्रेयर है, मैं आपको लिंक भेजती हूँ उसका। ठीक ठीक है। है, किधर गए आप? हाँ, मैं इधर ही हूँ। आप बोले लिंक भेजती हूँ, हाँ, तो कौन से डे का है? वो ऐसा मैं सोच रही थी मैं, क्योंकि मैंने भेजती हूँ। कल भी प्रेयर किया था आपके रेस्टोरी ऑफ रियलिटीज में। एक प्रेयर आपने ज्वाइन करके हाँ, वचन एक के साथ प्रेयर किया का था, वो लिंक कल या नहीं, वो परसों। नहीं, बहुत पुराना है। ठीक है। एक प्रेयर ओके ओके। देती हूँ, वो प्रेयर अभी आप कीजिए कुछ समय तक, हाँ। उसके बाद मैं ओके आपसे बात करूंगी, क्योंकि ये लेवल बढ़ रहा है ठीक ना। है। तो अब आपको ये हाँ हाँ प्रेयर हाँ का लिंक है ना, उसका लिंक, हाँ हाँ डेट, टाइम ये लिख के रखना है डायरी में। क्योंकि अभी हाँ आप हाँ। जो जाओगे ना, तो आपके हाथ में पावर उतर कर आएगा, आपके पैर में पावर उतर के आएगा, आपके बॉडी में पावर ओके उतर कर आएगा। समझ में आया? ओके वो पावर ओके उतरना इतना प्रभावशाली रहता है, कोई आपके साथ खड़ा नहीं रह पाएगा जो आपका विरोधी है। ओके। समझा? समझा जो समझा। आपको हानि करने के लिए आना चाहता है वो आपके संगति में रुक नहीं पाएगा। वो पावर आपके ओके आपके बॉडी में वो अभी भरना शुरू हो जाएगा। ओके। हाँ, ये रास्ता क्यों अटका हुआ था? अब लोग बोलते हाँ हैं ना हाँ ऐसा कि हाँ वो एक कमेंट में बार बार एक बच्ची सारे बार बार वही बातें बता रही है कि मेरे परिवार हाँ में हाँ। से मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। तो मैंने बोला, लॉर्ड ये क्या तरीका है? एक भी प्रार्थना मेरा खाली नहीं जाता है। हाँ, उसका हाँ। लाइफ में कहाँ कहाँ से टर्निंग पॉइंट है, मुझे दिख नहीं रहा है, टर्निंग नहीं दिख रहा है उसके लाइफ में। ओके। तो वैसा तो हाँ मेरी हाँ। भी तो हालत थी, मुझे भी तो टर्निंग ओके। नहीं दिख रहा था। समझ राइट में आया? राइट राइट। हाँ, यस यस। अभी ये एरिया ऑफ लाइफ में हम बाहर आ चुके हैं, अब हम टर्निंग में निकल चुके हैं। समझा? ओके। प्रेज द आज लॉर्ड। कितने दिन से मैं देख रही हूँ ना कि परमेश्वर मुझे मेरा कैमरा का सेटिंग जो है ना, मेरे घर के सामने से, मतलब बालकनी के सामने से वो टर्न होके जाता है। तो मेरा कैमरा का ओके सेटिंग मैं पूरा व्यू आता है उसके अंदर, कंप्लीट व्यू आता है। लेकिन फिर भी ओके मैंने सब व्यू को हटाया और सिर्फ टर्निंग के ऊपर जूम करके लगाया है। और मैं ओके सोच में पड़ी हूँ कि परमेश्वर क्या दिखाना चाहता है मुझे। ओके। समझा? अब ये हाँ हाँ बात हाँ। है कि हम टर्न हो चुके हैं। ओके, तो वो ओके बच्ची का भी ओके ओके। टर्निंग आ गया है। एक समय आमेन। ऐसा था, मेरा शादी के बाद का एक समय ऐसा था कि मैंने देखा कि समंदर है और उसके बीच, उसके लिए जो लंगर डालने के लिए एक धब्बा बनाया जाता है ना,
उस धब्बे हाँ हाँ को हाँ। एक ये लगाया हुआ है, कुछ ऐसा पत्थर जैसा ही है, चट्टान है वो। तो उसका टुकड़ा ओके। ऐसे बाहर नोकीला है, थोड़ा सा है। उसके ऊपर मैं आधा बॉडी मेरा उसके ऊपर डाला हुआ है, आधा बॉडी नीचे है। और मैं जीवित हूँ, लेकिन मैं आधा पानी में हूँ और आधा ऊपर है। और मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं कितने लंबे समय तक वैसे रहूंगी। ओके। और ओके। समंदर को एंड नहीं रहता है ना। तो मेरा सफरिंग्स हम्म का था वो, मैं बहुत सारा सफरिंग करने जा रही थी। ठीक है। और वो हम्म सफरिंग हम्म। मेरा मैरिज का परमेश्वर बता रहा था, तू पूरी मरते दम तक तुझे सफरिंग रहने वाला है उस घर के अंदर, कोई ओके एंड नहीं आएगा। ओके। तुझे ओके। वहीं पे कोई हेल्प भी नहीं करेगा, तू जैसे अवस्था में वैसे पड़े रहेगी। ओके। और परमेश्वर ने मुझे ओके ओपनली बताया था, लेकिन फिर भी मैं चट्टान हूँ, तुझे डूबने नहीं दूंगा। तू तू समंदर में ओके। उतर चुकी है, लेकिन मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा। तुझे जीवित रखूंगा, लेकिन मैं तेरे सफरिंग का कुछ नहीं कर सकता। राइट। समझ में आया। तो वो समझा समंदर समझा। कहाँ से था, मेरे बॉडी के ऊपर का कौन सा एरिया था? कमर कमर से नीचे ओके पूरा, पेट से नीचे, समझो छाती के नीचे मैं पूरा पानी में थी। ओके। ओके। और मुझे अभी सफरिंग हम्म। किस चीज का है? मेरे प्राइवेट हम्म पार्ट का, है ना। और हम्म। मैंने वो लिंक जो हम्म। भेजने वाली हूँ, मैंने क्या बोला? मैं वो लिंक हाँ। इसीलिए भेज रही हूँ कि ये टर्निंग पॉइंट है। आपका भी प्राइवेट ओके पार्ट के ऊपर प्रॉब्लम्स है। ओके। ओके जिसकी वजह से ओके आपको भी मैरिड लाइफ पार्टनर्स ऐसे तरह से मिल जाएंगे जो आपको सफरिंग्स में डाल देंगे। ओके। आपको उसमें ओके से ओके आजाद हो जाना है, ताकि वो मैरिज पार्टनर को आपका वो एरिया ऑफ लाइफ सफरिंग्स के लिए ना मिले। जो वो सफर कराने के लिए लोग रहते हैं, वो ग्रुप अलग रहता है। उनको उनको ओके अट्रैक्ट करते हैं आप, समझा। ओके हाँ, जो आपको ओके सताएंगे उस एरिया ऑफ लाइफ में, जो सताएंगे, सताव होगा, उनको आप अट्रैक्ट करते हो। मैंने मेरे हस्बैंड को ओके अट्रैक्ट किया। ओके। मैंने नहीं ओके किया, ओके। वो बंधन अट्रैक्ट किया उनको। वो कन्विंस हो गए कि यही वो लड़की है जिसके साथ मुझे मैरिज करना है। और मैं कन्विंस हो ओके गई वही है। और हम लोगों का ओके बेस ओके पॉइंट क्या था? प्रभु में है। ओके। तो ओके। हमको डाउट करने राइट का जरूरत ही नहीं लगा। लेकिन हम कौन से राइट राइट पार्ट को राइट राइट। अट्रैक्ट किए? सफरिंग्स के पार्ट को। ओके। वो परेशान करने वाले इंसान है, और मैं परेशान सहन करने वाले इंसान। ऐसा हमारा बॉन्डेजेस है, वो पाप का बंधन है। ओके समझा। तो ऐसा ओके सफरिंग्स रहे, बैड लक रहे, कोई और नहीं है, इनका एक एक ग्रुप है। ओके। किसी का बैड लक का ग्रुप है। बैड लक देने वाला और बैड लक लेने वाला ऐसे रहते हैं। ओके। एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझा। बैड ओके लक डालने वाला और बैड लक लेने वाला। तो आप कौन सी तरफ से है ना, आप उस तरह से बिहेव करोगे। अगर आप बैड लक ओके लेने वाले रहेंगे ना, तो आप देने वाले को अट्रैक्ट करेंगे। ओके। ओके और अगर आप देने वाले रहेंगे ना, तो लेने वाले को अट्रैक्ट करेंगे। समझा। ओके। इसके लिए समझा। हमारा लाइफ का हर हिस्सा बॉन्डेज में रहता है। ये एक एरिया रहता है कि हम इस बॉन्डेज के अंदर से देख नहीं पाते हमारा टर्निंग पॉइंट कहाँ है। ओके हाँ, क्योंकि वो बॉन्डेजेस हमको अंधा बना देता है। पाप में अंधेरे रहता है, कोई दिखाई नहीं देता है ओके कुछ भी। हम सिर्फ ओके टटोलते रहते हैं, क्या है, क्यों है, क्या है, क्यों है। लेकिन हम जिस गड्ढे में, जिस दलदल में है, उसी दलदल में है। ओके। चेंजेस तो कुछ हाथ लगते नहीं है, लेकिन हमको मालूम पड़ता है कुछ तो चेंजेस चाहिए, कुछ तो चेंजेस होना ओके चाहिए, है ओके ना। ओके। आपके लिए बुला रहे मम्मी। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं ऐसे ही अपने बेटे को बुला रही हूँ। ठीक है। तो समझ में आया। तो हमारे लाइफ का राइट राइट। हिस्सा दलदल में था। और ये दलदल का एरिया के लिए अंकुर नरुला मिनिस्ट्री जैसा अभिषिक्त दास हमारे लाइफ में आना जरूरी था। लोगों को पर्सनली मिल जाते हैं ऐसे लोग। ओके। ओके तो इसके लिए उनके ओके लाइफ चेंज हो जाते हैं जल्दी जल्दी। लेकिन पर्सनली ओके ऐसा दास हमको मिलता नहीं। अभी आपने वो प्रॉफिट बताया, आपने पर्सनली बताया, पर्सनली हम मुलाकात किए। अभी तक वो ओके केविन के बारे में उन्होंने आगे कुछ बढ़ाया नहीं, है ना। तो हेल्प ओके नहीं मिल रहा है ओके। हमको। ओके। वैसे ही छुटकारे का
दुष्ट आत्माओं से आजाद होने का। हेल्प है, मिनिस्टर्स है, लेकिन पर्सनल फेवर हमको नहीं मिल रहा है। समझ में आया? पर्सनल भविष्यवाणी बताने वाला आपको है, मिल सकता है, लेकिन आपके लिए स्पेशली वो काम नहीं कर रहा है। समझा? और जो मिला वो क्या मिला? केयरलेस मिला, जिनके फेवर को हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो लोग, है ना? है ना? और जो कर रहे हैं वो क्या है? दुष्ट आत्माओं का भी साथ ले रहे और अच्छे परमेश्वर से भी कर रहे, तो वो तो मिक्सचर हमारे लिए काम नहीं आएगा। यानी अगर हम बंधन टूटने वाले लोगों के कैच में ही नहीं आ रहे हैं, तो कैसे हम आजाद होंगे? है ना? आजादी परमेश्वर के आत्मा से होता है, हमारे से नहीं होता है। यीशु ने खुद भी बोला ना कि मैं अपने उंगली से मतलब जो पवित्र आत्मा की उंगली है उससे मैं दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर आ चुका है। यानी उसने खुद का बॉडी नहीं यूज किया, है ना? खुद का सोल पावर यूज नहीं किया उसने। ओके, खुद का स्पिरिट पावर भी यूज नहीं किया उसने स्पेशल पर्सनालिटी बता दिया। ये पावर वाला जो दुष्ट आत्मा को निकालता है वो है स्पेशल, अलग पवित्र आत्मा है वो। समझ में आया आपको? हाँ, यानी हम लोग किसके ऊपर दम दिखाते हैं? हम लोग अपने सोल पावर से चलेंगे। अगर हम अपने दम दिखाएंगे, अपने आत्मा के पावर दिखाएंगे, अपने हुनर की, हम वर्शिप लीडर है या फिर हम प्रचारक है, हम भविष्यवाणी करते, अगर हम ये टैलेंट को लेके बैठेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको पवित्र आत्मा चाहिए जो ये सब निकाल देता है। समझा? तो अगर हमारे लिए परमेश्वर का आत्मा नहीं आया तो प्रॉब्लम इसमें ही था हम लोगों का, क्यों नहीं आ रहा है। समझ में आया? तो इजराइल लोग भी कैसे थे? बंधुआई में थे, है ना? जब तक उनके शरीर परेशान नहीं हुए तब तक उन्होंने परमेश्वर को दोहाई नहीं लगाई। हाँ, इसके लिए हम भी जब तक हमको चिमटी नहीं बैठती है, जब तक हमको पीड़ा नहीं होती है, जब तक हमारा जीवन परेशान नहीं हो जाता है, तब तक हम भी उस बॉन्डेजेस में बैठे रहते हैं। और कुछ लोग उस बॉन्डेज में परेशानी नहीं हो रही है इसके लिए आराम से मर भी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है उनको लगता है हम बिल्कुल विश्वास में बिल्कुल अच्छे सही तरह से हम रास्ता लेके चले जा रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। ओके, इसके लिए एक बादशाह के बारे में क्या लिखा है, जो उसको बोला है, देख तू तो तेरे समय का जितना जिंदगी है उसमें तो ये सफरिंग नहीं आएगा, लेकिन जो आने वाला कुछ समय के बाद का तेरी पीढ़ी रहेगी उसमें सफरिंग होने वाला है। तो वो क्या बोलता है, अच्छा है चलो मैं तो सुख चैन से जी लूंगा। समझ में आया? इसकी वजह से हम लोगों का फर्क पड़ता है। ये अच्छा समय जो लग रहा है ये अच्छा नहीं है, ये बॉन्डेज में हमको अभी तक पीड़ा नहीं हो रही है इसके लिए, लेकिन गर्भ तो है। कौन आया? नहीं, वो तो बाजू में बात कर रहे हैं। ओके ओके, तो हमारे गर्भ में बॉन्डेज पड़ा हुआ है। जब तक वो परिपक्व नहीं होता है तब तक हम उसको लेके चल रहे हैं। ओके, लेकिन जब वो परिपक्व हो जाएगा तो हम हैरानी हो जाएगी हम लोगों को, ये कैसा बॉन्डेज आ गया मेरे जीवन में, ये अचानक ऐसे कैसे हो गया, ये अचानक मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, फिर ये अचानक गर्भ में ऑलरेडी पड़ा हुआ था वो, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं कर रहा था। ओके, इसके लिए अब क्या करने का, चाहे कुछ रहे या नहीं रहे, हम अपने आप को साफ करते रहना है, शुद्ध करते रहना है। अब तो समझ में आया ना? अगर इतना लंबा समय हमने निकाला है, जिसका हमने पीड़ा नहीं था हम आराम से चले, जिसका हमको पीड़ा हुआ हमने छटपटाना शुरू किया, लेकिन वो पीड़ा होने तक हमको मालूम नहीं था वो हमारे अंदर ही मौजूद है। है ना? हाँ, फिर हम जब पीड़ा लगने लगी अब हम कोशिश कर रहे हैं, उस पीड़ा से आजाद होने की कोशिश कर रहे हैं, हम परमेश्वर की ओर बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे। वो पीड़ा निकल जाएगा ना, हम दोबारा अपनी जिंदगी आराम से जीना शुरू करेंगे। बराबर है। हाँ, तो हमारा ध्यान परमेश्वर नहीं है, पीड़ा है। ठीक है, तो वो पीड़ा का
गर्भ ऑलरेडी हमारे अंदर है। अगर हम सही ढंग से हमको जीना है ना, तो वो लिंक मैं आपको प्रेयर का देती हूँ, आप उसको करना शुरू करो। चाहे आपको कुछ है नहीं है, आप डाउट मत करो, ये प्रेयर मैं क्यों करूँ, ये मैं तो हूँ नहीं, किसने बोला आप नहीं है। ओके, जब पीड़ा आएगा तब पता चलेगा, हाँ है, कुछ है ना। तो उसका इंतजार ही नहीं करना है। आपके बॉडी में से, आपके मम्मी के बॉडी में से, आपके भाई के बॉडी में से, आपके मौसी के बॉडी में से, आप जिसके ऊपर परमेश्वर चाहता है, आप उसके ऊपर से वो निकालना शुरू करो, वो प्रेयर यूज करना शुरू करो। वो एकमात्र ऐसा अभिषेक से मेरे को परमेश्वर ने दिया ना, वो प्रेयर, अब मुझे पता चला उसका महत्व क्या है। ओके, आप उसका देखो लिंक में, उसका ईयर देखो, मैंने कभी अपलोड किया था वो, मुझे तिनका भर भी जानकारी नहीं था। वो समय मैंने उसको अपलोड किया था, तिनका भर भी मुझे मालूम नहीं था उसका। ओके, और मैं उस समय अपलोड करते समय इतनी इनोसेंट थी, इतनी इनोसेंट थी कि सभ्यता की मर्यादा से बाहर जाने का मेरा हिम्मत नहीं था। ओके, और उसके अंदर देखेंगे आप, पूरी तरह से असभ्य शब्दों को मैंने यूज किया है, समझा। हाँ, इसका मतलब क्या है, सभ्यता और असभ्यता के बीच में हम लोग रुकना नहीं है। हमको परमेश्वर का आत्मा जो बोल रहा है, हमने चुपचाप उसको फॉलो करना है, समझा। हाँ, अगर आप वो सोचोगे कि नहीं ये तो सभ्यता के दायरे में नहीं पड़ता है, नहीं ये तो असभ्य दिखाई देता है, हट जाओ बाजू में। ओके, हट जाओ, फिर कुछ मत बोलो, बंधन पड़े रहेंगे ऐसे ही। आपको सभ्यता और असभ्यता के मर्यादा से बाहर रह के परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है वैसा आपको करना पड़ेगा। ओके, हाँ, जब डॉक्टर कुछ भी बोलते हैं तो आपको सभ्यता और असभ्यता को सामने रख के नहीं बोलता है, वो डायरेक्ट बता देता है आपको, ये ऐसे ऐसे और करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। हकीम लोग जो दुष्ट आत्मा के ग्रस्त लोगों की इलाज करते हैं, डायरेक्ट बता देते हैं आपको, ऐसे 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 करना पड़ेगा उनको। वो परमेश्वर ने भी अपने लेवियों व्यवस्था के पुस्तक में देखो कैसे कैसे बलिदान, कैसे कैसे निर्गमन के पुस्तक में बोला, उनको करना पड़ेगा। हाँ, कोई बात नहीं है उसके अंदर, हम अपने लिमिट नहीं डाल सकते हो उसके अंदर, समझा। अगर आप ये लेवल में आना चाहते हो तो अपने आप को भूल जाओ आप कौन है। ओके, आप ये बोलोगे नहीं ये तो सभ्यता नहीं लगती है ना, तो मैं कैसे, तो पीछे हट जाओ, मेरे साथ मत चलो आप। ओके, क्योंकि मुझे रफ एंड टफ लाइफ मिला है, मैं उसके लिए तैयार हूँ, और मुझे परमेश्वर तैयार कर रहा है ना। तो मैं उन लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करूंगी जो रफ एंड टफ होने के लिए तैयार है। ओके, उनके साथ नहीं जो मेरा आत्मविश्वास को प्रॉब्लम में डाल देंगे। ठीक है, जो मुझे गिल्ट फील कराएंगे, ओ ये क्या गंदी बात है, ओ ये तो सभ्यता नहीं है, अरे इसने ऐसा तो नहीं करना है, तो मेरा आत्मविश्वास भी फिर प्रॉब्लम में आ जाएगा उससे। ओके, मुझे ऐसे चेक करना पड़ेगा क्या मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं, मुझे फ्रीडम चाहिए। ओके, मुझे फ्रीडम चाहिए, और मुझे ऐसे लोग मैं प्रभु से मांग रही हूँ जो इस प्रकार के अवस्था को चल चल रहे हैं, ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, मुझे ऐसे लोग चाहिए। ओके, तो अब मेरा फ्रेंड सर्कल भी बनेगा, मेरे रिश्ते भी बनेंगे बहुत लोगों से, और बहुत चेंजेस भी आप देखोगे। अगर उसमें आप सबसे पहले इंसान रहना चाहते हो, लंबे समय से मेरे साथ है और आप अभी भी कंटिन्यू है, ऐसा होना चाहते हो, तो मैं बोल रही हूँ वैसे आपको चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप ये नहीं बोलना कि मेरी मम्मी के सामने और मेरे भाई के सामने, ओ नहीं ऐसा तो मैं नहीं हो सकती, नहीं, फिर आप मेरे कैटेगरी में से आप हट जाएंगे। ओके, क्योंकि वही स्पिरिचुअल लाइफ है, और वही सच्चा लाइफ है, और वही सैनिक है, वही योद्धा है, और वही कुछ प्राप्त करके दे सकता है किसी को भी। ओके, नहीं तो हम सिर्फ खनखनाने वाले बर्तन है फिर। ओके, सिर्फ मेकअप डालना है, अच्छे कपड़े पहनना है और चर्च में जाके बैठना है, इसके अलावा फिर हम और कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ प्रोडक्टिव बनना चाहते हो तो आपका स्ट्रक्चर तोड़ के आपको बाहर आना पड़ेगा। बराबर है। हो सकता है हमारे पेरेंट्स ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई हमको,
आपको तोड़कर अलग होना पड़ेगा। ओके, हम बोलते हैं, बुजुर्ग लोग बताते वो अच्छी बातें, लेकिन अच्छी बातें हमेशा ही आत्मिक जीवन में फायदे की नहीं रहती है। हाँ, तो आपको बहुत सारा ऐसा चीजें हो सकती है जो आप बचपन से फॉलो किए और आपका फायदा हुआ है, उससे अच्छा हुआ है सब कुछ, लेकिन शायद से वो आत्मा के जगत में हम जब चल रहे, शायद से वही आपका हिंड्रेंस बन जाएगा। है ना? तो आपको परमेश्वर के आत्मा को, अब देखो मैं बोल रही हूँ आपको, वो लिंक सुनो आप प्रेयर का, आपको महसूस होगा कि ये इतना अटपटा प्रेयर है। ओके, ये इतना ऐसा देखने से ऐसे लगता है क्या चल रहा है, ये क्या प्रेयर कहते हैं क्या इसको? ओके, ऐसा लगेगा आपको, इतनी असभ्यता से है वो प्रेयर, सभ्यता नहीं है उसके अंदर। ओके, मेरे सारे वॉरफेयर प्रेयर सुनो, बिल्कुल मर्यादा के बाहर है वो, जो एक सभ्यता की मर्यादा होती है, सब कुछ तोड़ के मैं अलग होकर वो प्रेयर रखे हैं, और मैं अब समझ रही हूँ वो सही प्रेयर। और जब मैं प्रेयर कर रही थी, आप उसके नीचे ईयर देखिए कितने साल पहले कर रखी थी वो प्रेयर, मुझे नहीं पता था। और अब भी मैं जब अपलोड करूंगी, असभ्यता और सभ्यता का कोई लिमिट रख के नहीं करूंगी, क्योंकि अभी का समय ऐसे ही हमको इनफ बोल्डनेस चाहिए, और परमेश्वर का काम हमको हियाव के साथ, धीरज के साथ करना है, क्योंकि ये समय ऐसा है ना कि हम सभ्यता असभ्यता का देखने बैठेंगे तो कोई बात हमारे से पूरी नहीं होगी, कोई भी नहीं, कुछ करने ही नहीं देगा आपको, कोई कुछ भी नहीं करने देगा। ओके, आपको ऐसा ही वो टाइम वेस्ट करा के छोड़ देगा, कुछ नहीं करने देगा। तो आपको अपने स्टैंडर्ड खुद अब बनाना है। मैं ना सभ्य हूँ और ना असभ्य हूँ, मैं जो हूँ, यीशु जो कहता है वही मैं हूँ। ओके, ना मैं बहुत सुंदर हूँ या ना मैं बहुत अगली हूँ, जो यीशु कहता है उतना ही मैं हूँ, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। ओके, मेरा आइडेंटिटी कार्ड पर नहीं है, जो यीशु है वो मेरा आइडेंटिटी है। समझ में आया? इतना आपको अपने आप को खोल देना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। ओके, कोई आपके नाम से नहीं जानेगा आपको यीशु है, ये आपकी पहचान होगी। अगर आपका कैरेक्टर किसी को पहचानना है तो उसको बाइबल पढ़ना पड़ेगा। ओके, नहीं तो वो नहीं समझेगा। और दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, जो आपके फ्रेंड सर्कल यहाँ वहाँ दुकान में इधर उधर जाते हैं, सब बाइबल पढ़ के बैठे हुए लोग नहीं है, तो वो आपको अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभ्य असभ्यता का दौर लेके नहीं चल रहे। इसकी वजह से वो लोग सभ्य असभ्य के दौर में चलने वाले लोग हैं, वो भली भांति जानते हैं कि ये तो गई गुजरी लग रही है। ओके, क्योंकि उनके वो लेवल में आप दिख नहीं रहे हैं। ओके, तो वहां पे समझ जाना कि आप बन चुके हैं कुछ तो। ओके, तो इतने सारे बैड थिंग्स को भी आपको सामना करके यीशु की पहचान में ही बने रहना है, आप वहां से टलना नहीं है, क्योंकि यही सुसमाचार का जीवन है। ओके, यही लोगों के जीवन बदलने की शक्ति रिलीज करता है, इसी के द्वारा उनको रिपेंटेंस आएगा, पश्चातापी हृदय आएगा। अगर आप इसमें से हट जाएंगे, वो उद्धार में नहीं आ पाएंगे। ओके, आपको वो मालूम है, यीशु जब क्रूस के मार खा रहा था, तो कोड़े खा रहा था, तब वहां पर पतरस इनकार करते करते आखिरी जब समय आया, तो यीशु ने उसकी तरफ सिर्फ एक आंख उठाकर देखा। हाँ, और पतरस का क्या हो गया? पश्चाताप से हृदय भर गया, है ना, वो रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा, है ना। तो ये पावर हमारा होगा कि लोग सिर्फ हमको देखेंगे, पश्चाताप से भर जाएंगे वो। बस काफी है उतना। समझ में आया? तो हमको उतना लेवल में उतरना पड़ेगा, तब हमारा प्रॉफिट होगा लोगों को, नहीं तो हम फालतू के बोझ है इस पृथ्वी के ऊपर। ओके, फालतू के खा रहे पी रहे और जी रहे। ओके, नहीं तो हमारा कोई फायदा नहीं है इस पृथ्वी को, क्योंकि ना करियर वालों का कुछ बनने वाला है इस अभी समय में,
ना कोई पैसे वाले का कुछ बनने वाला है, ना शादीशुदा, ना बिना शादी का कुछ बनने वाला है, कुछ नहीं बनने वाला है। जो बनने वाला है वो उद्धार का ही और नर्क का। ओके, बस ये दो ही चीजें बाकी है। या तो लोग नर्क की तरफ जाएंगे या तो लोग उद्धार की तरफ आएंगे, बस। तो मेहनत, कड़ी मेहनत किसकी तरफ करना है? उद्धार की तरफ। तो फिर उसी को सीख लो ना कैसे हमने होना है ना? बराबर है। और हमारा विरोधी नर्क है, तो हमको उससे क्या लेना देना है? नर्क सभ्य असभ्य के बीच में घूमता रहेगा। ओके, इसके लिए वो आपको रिजेक्ट भी करेगा, लेकिन लोग आपको रिजेक्ट करते समय परमेश्वर को देखेंगे। वो आपके कारण उद्धार को समझने लगेंगे। इनको मसीह कहते हैं, इनका चरित्र मसीही कहते हैं। आपको उसके कारण वो पहचानने लगेंगे। बस, आप जीत गए। फिर आपके एरिया में तो आप जीत गए, आपके आपके स्टेट में तो आप जीत गए, एटलीस्ट स्टेट में आप जीत गए। ओके, कंट्री में जीतना और आगे जाएंगे हम। ओके, इसके लिए आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, यीशु ऐसा है, यीशु वैसा है, यीशु ये, कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। फिर आप जाओ, आपके लिए बोलेंगे लोग, अच्छा तो यीशु ऐसा भी करता है, अच्छा तो यीशु वैसा भी करता है। है ना? लेवल चेंज हो गया ना? अगर हम गैप नहीं लेते तो। है ना? ये ऐसा है, ये ऐसा है। ठीक है, तो प्रभु आपके साथ रहे। और कुछ नहीं मैं बोलूंगी ज्यादा। पहले आप मैंने जो प्रेयर लिंक का बताया मैं आपको भेजती हूँ, वो प्रेयर करो पहले। ठीक है, मैं बाद में आपका सुनती हूँ फिर। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। बाय। प्रभु आपके साथ। आमीन।